दो पंक्तियां हैं वो हम सभी के लिए हैं, सभी कलाकारों के लिए, सभी दर्शकों के लिए। हम सभी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। हम सभी ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हम सभी संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करके कुछ जीतें हासिल की हैं, कुछ जीतों की तलाश है और आगे का रास्ता भी संघर्ष के थ्रू हम निकालेंगे। इस रास्ते में हमने को कई बार जीत मिली, कई बार हार मिली है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लड़ाई करते रहते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो कई बार अपनों से भी लड़ाई करते हैं। आज की हम बात करें, हम लोग नोएडा से आए हैं, कुछ लोग दिल्ली से आए हैं, कुछ हरियाणा से आए होंगे, तो ये भी संघर्ष है। इन्हीं बातों को मैं दो पंक्तियों में आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपसे मैं कनेक्ट करूँगा। अच्छा, एक बात और कही जाती है अपने आप में, दो बातें कही जाती है। मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ बताने से पहले, ये बड़ा ज़रूरी है। अपने देश में दो थ्योरी बोली जाती है। कर्म का सिद्धांत है कि कर्म करो, फल चिंता मत करो, और एक बात कही जाती है जो करने वाला ऊपर वाला, सब उसकी इच्छा से। तो लगता है कि दो कॉन्ट्राडिक्ट चीजें चल रही हैं, लेकिन दो चीज पैरेलल काम करती है। कैसे काम करती हैं, मैं इन्हीं बात को दो पंक्तियों में रख रहा हूं, सुनिएगा। कि सुबह खुशनुमा और रात को तूफान। होता ना अक्सर, हम कहीं निकले, बढ़िया मौसम है, लेकिन झमाझम बारिश होने लगी। अभी हम रास्ते में ही बात कर रहे थे, दिल्ली की सड़कों की हालत तो ऐसी है कि हम बनारस की क्या बात करें। सुबह खुशनुमा रात को तूफान, ये उसकी मनमानी है, उसका खेल सब। सुबह खुशनुमा रात को तूफान, ये उसकी मनमानी है, और मौसम मेरा क्या कर लेगा जब चलने की ठानी है। क्या बात है। अरे सुबह खुशनुमा रात को तूफान, ये उसकी मनमानी है, और मौसम मेरा क्या कर लेगा जब चलने की ठानी है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अब काफी इश्क की बातें हो रही हैं, मैं भी इश्क पे सुनाऊंगा, इश्क के तराने लिखे हुए हैं, लेकिन अब उम्र ऐसी हो गई कि यार अब इश्क की बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इश्क पे ही मैं सुनाऊंगा। लेकिन इश्क जो मोहब्बत मैंने ढूंढी या ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ ऊपर वाले से, कि जमाने की सब देख ली, सबकी बातें दुख दर्द सुन लिया, तो उनका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि भाई अब उससे इश्क करो जिससे करके परमानेंट आपको धोखाधड़ी का हिसाब ना हो। तो एक चीज है कि अपने देश में आजकल चुनाव का मौसम है, और चुनाव में सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, मंदिर मस्जिद की, ठीक है। अब मैं क्या सोचता हूँ कि यार ऊपर से भगवान देखते होंगे और जो नीचे ड्रामा चलता है तो क्या कहते होंगे, क्या सोचते होंगे। तो मेरे राघव से जानी कि राम क्या कहना चाहते हैं। न मैं मंदिर में रहता हूँ, न मैं मस्जिद से कहता हूँ। भाई सारी लड़ाई इसी चीजों की है। उनका जी बनारस से इनका भी मुकदमा चल रहा है, अयोध्या का सुलटा है, मथुरा की बारी है, तो क्या क्या है। तो उसमें ऊपर वाला क्या देख के क्या कह रहा है वो सुनिएगा। न मैं मंदिर में रहता हूँ और न मैं मस्जिद से कहता हूँ, और जो करे याद कोई अगर उसकी हर बात को सुनता हूँ। अभी आप लोग बात कर रहे थे देश में, वो छूट गया, ये हो गया, वो हो गया। प्रभु से इश्क करने का प्रयास करिए। न मैं मंदिर में रहता हूँ, न मैं मस्जिद से कहता हूँ, और जो करे याद कोई अगर उसकी हर बात को सुनता हूँ। और मुझे तो ढूंढ ही लेते हैं मेरे चाहने वाले, मुझे तो ढूंढ ही लेते हैं मेरे चाहने वाले, जो तू ढूंढे मुझे खुद में तेरे भीतर ही रहता हूँ। जो तू ढूंढे मुझे खुद में तेरे भीतर ही रहता हूँ। न मैं मंदिर में रहता हूँ, न मैं मस्जिद से कहता हूँ, और जो करे याद कोई अगर उसकी हर बात को सुनता हूँ।
और मुझे तो ढूंढ ही लेते हैं मेरे चाहने वाले, जो तू ढूंढे मुझे खुद में तेरे भीतर ही रहता हूँ, जो तू ढूंढे मुझे खुद में तेरे भीतर ही रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर समय की इजाजत हो तो मैं एक और सुनाना चाहूँगा। और ये भी फिर इश्क पे ही है, लेकिन इश्क किसका है ये, मोहब्बत किसकी है, प्रेम किसका है ये। अब ये प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, राम सीता के प्रेम की। मैं कहा ना उम्र अब इतनी हो गई कि अब मैं क्या सब बातें करूँ, अच्छा नहीं लगता। तो प्रेम है राम सीता का। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम बचपन से जो पढ़ते आए हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो हमको रामायण के बारे में बताया है, सब अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, अच्छाई पर बुराई की जीत बताई है, सब बताया। लेकिन ये जो राम सीता की लव स्टोरी है वो डाउन प्ले में रही है हमेशा, वो कहीं भी फ्रंट में नहीं आई है। और जबकि ऐसा लगता है, जबकि अगर आप गहराई से देखोगे तो पूरी रामचरितमानस रामायण का आधार वही है, वो शुद्ध प्रेम है। तो एक प्रसंग है, रामायण तो बहुत बड़ी है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। एक प्रसंग है कि जब भगवान राम सीता मैया को लाने के लिए समंदर के पास जाते हैं, तो विशाल समंदर उसको देख के वहां पर थोड़ा सा उनका जो मिशन है स्लो होता है। वहां पे स्ट्रेटेजिकली वो बनाते हैं कि कैसे क्या करना है, क्योंकि प्रभु तो मानव रूप में आए थे। तो वहां का एक प्रसंग है कि उस पे 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद भी जब वो नहीं उनको वापस से रिस्पॉन्स करता है तो फिर उनको गुस्सा आता है। लेकिन कैसे वो एक आम आदमी के रूप में अपने प्रेम को दिखा रहे हैं और वो बेबसी भी दिखा रहे हैं, वो बड़ी दर्शनीय है। उसको मैंने कहने का कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये मेरी 4 लाइनें घर लेके जरूर जाएंगे। कि सिया सीता जी, कि सिया को पाने चले श्री राम, कि सिया को पाने चले श्री राम, और समेटे हृदय में थे प्रेम अगाध। अगाध प्रेम था उनके हृदय में उनके लिए, इसकी कोई सीमा नहीं है। कि सिया को पाने चले श्री राम, और समेटे हृदय में थे प्रेम अगाधा, और खड़े तट पे करते विनती। उस समुद्र के किनारे तट पे खड़े थे, उससे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि बंधु मान जाओ। उससे 3 दिन तक उन्होंने प्रार्थना की। और खड़े तट पे करते विनती कि बंधु दूर करो मेरी पथ बाधा। पथ बाधा जो रास्ते में एक उनके जो मार्ग अवरुद्ध हो गया था, उसको हटाने की उससे प्रार्थना कर रहे हैं। कि सिया को पाने चले श्री राम, समेटे हृदय में थे प्रेम अगाधा, और खड़े तट पे करते विनती कि बंधु दूर करो मेरी पथ बाधा। अब चक्कर ये था कि जो सिंधु समंदर था वो रावण की उसकी बैकिंग थी। उसको लगता था कि उसका माई बाप है, गॉडफादर रावण है, तो उनको उसने तवज्जो दी नहीं। मस्त तो लंक के मद में था सिंधु, सिंधु समंदर, मस्त तो लंक के मद में था सिंधु, और नहीं उसने रघुनाथ आराधा। वो भूल गया कि हमारे सामने 3 लोग सामने खड़े हुए हैं। और उसके बाद जो लखन लाल थे, जो थोड़े से गुस्सा को जल्दी आ जाता है, फिर उनका रोल आता है कि कैसे फिर उन्होंने अपना कहा कि मैं एक ही क्षण में इस पूरे समंदर का पानी सोख सकता हूँ। तो वो है कि सिया को पाने चले श्री राम, समेटे हृदय में थे प्रेम अगाधा, और खड़े तट पे करते विनती कि बंधु दूर करो मेरी पथ बाधा। और मस्त तो लंक के मद में था सिंधु, नहीं उसने रघुनाथ आराधा। और ये देख लखन की भुजा फड़की, तब राम ने बाण को चाप पे साधा। तो उन्होंने एक बाण को बांध दिया सिंबॉलिक कि अब अगर तुम नहीं मारे तो तुम्हारे साथ ये हश्र होगा। एक बार पूरी सुनाता हूं मैं। कि सिया को पाने चले श्री राम, समेटे हृदय में थे प्रेम अगाधा, और खड़े तट पे करते विनती बंधु दूर करो मेरी पथ बाधा। और मस्त तो लंक के मद में था सिंधु, नहीं उसने रघुनाथ आराधा। और देखे लगन की भुजा फड़की, तब राम ने बाण को चाप पे साधा। जय श्री राम।